हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रृंगारिका एंड आप सभी का मेरे चैनल नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। बहुत लोगों को वेरिकोज वेन की दिक्कत होती है। वेरिकोज वेन का मतलब होता है पैरों की नसें फूल जाना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोज वेन क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। और साथ में ही हम इसकी बात करेंगे घरेलू उपचार की कि घर पर रहकर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाई के साथ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिकोज वेन होता क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे कि वेरिकोज वेन क्या होता है। तो वेरिकोज वेन एक ऐसी स्थिति है जिसमें नसें जो है फूल जाती हैं या फिर सूज जाती हैं और त्वचा के नीचे ये नीले या बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, पर्पल या ब्लू कलर की ये दिखाई देती हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो ज्यादातर जो है पैरों में और पंजों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों के पैरों की नसें कई बार फूली हुई होती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये नसें किस तरीके से फूली हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अब हम बात करते हैं वेरिकोज वेन होने के कारण कि किस वजह से, किस कारण से वेरिकोज वेन होती हैं, क्यों हमारे पैरों की नसें फूल जाती हैं। पहला कारण है लंबे समय तक खड़े रहना या बैठे रहना। तो जब हम लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रभावित होता है या उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो वहां की नसें जो होती हैं, जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बॉडी का नहीं होगा, पैरों का नहीं होगा, एक ही जगह हम खड़े रहेंगे या बहुत देर तक खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो वहां पे उन नसों में दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो नसें होती हैं उसमें ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वो जो वेसल्स होती हैं या जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं या फिर फूल जाती हैं। सेकंड कारण है मोटापा। यस, ओबेसिटी इज द सेकंड रीजन होता है वेरिकोज वेन का, क्योंकि वहां पे वजन की वजह से नसों पर भी दबाव पड़ता है। जब वजन आपका ज्यादा होगा, बॉडी वेट आपका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली सारा वजन जो होता है वो पैरों पर इफेक्ट करता है। जब पैरों पर इफेक्ट करता है तो वहां की नसों पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी वेरिकोज वेन होना मोटे लोगों के अंदर शुरू हो जाता है। थर्ड है गर्भावस्था या फिर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी पैरों पे दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या ब्लड फ्लो होता है उस पे दबाव होने के कारण भी आपने देखा होगा कई प्रेग्नेंट लेडीज को भी वेरिकोज वेन होने की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक भी होता है ये कई लोगों में। अगर आपके मम्मी पापा, दादी बाबा, नानी नाना किसी को अगर हुआ होता है पहले से, तो ये दिक्कत आपके जेनेटिक भी आती है वेरिकोज वेन की। ऐसा नहीं है कि आपकी जेनेटिक नहीं आ सकती। तो ये वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिक भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि ब्लड कोगुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड में कोई दिक्कत आ रही है या ब्लड क्लॉटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी ब्लड वॉल्यूम पर दबाव पड़ता है या फिर वेसल्स पे दबाव पड़ता है। इसकी वजह से भी नसें जो है वो फूलना शुरू हो जाती है। लास्ट है उम्र बढ़ना। तो उम्र बढ़ने की वजह से भी हमारे बॉडी पे या फिर हमारे पैरों में वेरिकोज वेन हो सकता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो नसों की दीवारें होती हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से भी वहां पे ब्लड जो सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन होना वहां पे शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ मेन कारण। अब हम बात करते हैं वेरिकोज वेन के लक्षण की। तो जो पहला लक्षण देखने को मिलता है वो आपने देखा होगा कि पैरों या पंजों की जो स्किन होती है वहां पे आपको, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि नसें जो है वहां पे फूली हुई होती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई पड़ती है और उभरी हुई होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो एक वेरिकोज वेन का लक्षण होता है। सेकंड है पैरों में भारीपन और दर्द। जब वेरिकोज वेन की दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली पैरों में भारीपन भी बहुत ज्यादा हो जाता है और दर्द तो बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि दर्द जो है बंद ही नहीं होता, तो ये वेरिकोज वेन की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है पैरों में सूजन। ऑब्वियसली जब वेरिकोज वेन की दिक्कत होगी तो आपके पैरों में भी सूजन आएगी। ठीक है, तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी किसी को। नेक्स्ट है रात में ऐठन। जब आप रात को सोने जाएंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐठन होती है पैर में, कि जिसकी वजह से, दर्द की वजह से ऐठन होती है, तो वो भी एक लक्षण देखने को मिलता है वेरिकोज वेन के पेशेंट। नेक्स्ट है त्वचा में जलन और खुजली। ठीक है,
तो जब ये वेरिकोज वेन की दिक्कत होती है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं लोगों के, तब भी बहुत लोगों को ईचिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये तो फिर भी वेन्स हैं जो उभरी हुई दिखाई देती हैं, तो इसमें जलन और खुजली बहुत ज्यादा होती है, बहुत लोगों को होती है। तो ये भी एक लक्षण दिखाई देता है वेरिकोज वेन का। लास्ट है त्वचा का काला पड़ जाना। जैसे कि मैंने बताया था कि जो वेरिकोज वेन होती हैं वो ब्लू या बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, पर उसके साथ साथ जो आसपास की त्वचा होती है या स्किन जो होती है वो भी काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये थे हमारे वेरिकोज वेन के लक्षण। अब हम बात करते हैं पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, फिर बात हम करेंगे घरेलू उपचार की, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ घरेलू उपचार भी बहुत जरूरी है। अगर आप घर पे कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं दवाई के साथ साथ, तो वो बहुत जल्दी आपके इफेक्ट करती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है आर्निका मदर टिंचर। इसको हम कैसे लेंगे? 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में डालकर पिएंगे। ये क्या करती है दवाई? ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, पेल्विक पेन को ठीक करती है, वेरिकोज वेन को ठीक करती है, और साथ में जो क्रैम्प्स की दिक्कत होती है, दर्द की दिक्कत होती है, ऐठन की दिक्कत होती है, उसको भी ये ठीक करती है। इसके साथ ही हम दूसरी दवाई देंगे REPL की 102 नंबर फॉर वेरिकोज वेन। ये दवाई क्या करती है? वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करती है, साथ में जो आपके हैवीनेस होती है पैरों में उसको भी ठीक करती है। वेरिकोज वेन को ठीक करने के साथ साथ ये दोबारा आने भी नहीं देती है। तो ये दवाई आप कैसे देंगे? 5 से 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल के देंगे। दोनों दवाइयों के बीच में 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। अगर आप आर्निका मदर टिंचर पहले ले रहे हैं तो उसके 5 मिनट बाद आप ये वाली दवाई लेंगे, और अगर आप ये पहले ले रहे हैं तो आर्निका मदर टिंचर 5 मिनट बाद लेंगे। ठीक, कोई भी दवाई लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि आपको दिक्कत कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी है, कितनी कम है, ताकि आपको सही इलाज मिल सके। अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार की। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ घरेलू उपचार भी बहुत जरूरी हैं। तो उसमें पहला है व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। टाइट कपड़े ना पहने, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आप हल्के फुल्के कपड़े पहने, पैरों पे कोई भी जीन्स वगैरह आप ना पहने, क्योंकि टाइट कपड़े जो है उसको और ज्यादा दिक्कत करते हैं। जब भी बैठे आप या लेटे तो पैरों को ऊपर की ओर उठाकर रखें, या फिर तकिया नीचे 2 या 3 तकिया लगाकर ही लेटे। साथ में आप क्या कर सकते हैं? मसाज कर सकते हैं, एलोवेरा जेल से मसाज कर सकते हैं, या फिर नारियल के तेल की मसाज कर सकते हैं अपने पैरों की। साथ में आप गर्म या ठंडे पानी का सेक कर सकते हैं। फिर है कि प्रॉपर फ्लैट फुटवियर पहने। जब आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत हो तो आपको हील्स वगैरह नहीं पहननी है, ऊंची नीची चप्पल नहीं पहननी है, आपको प्रॉपर फ्लैट फुटवियर ही पहननी है। साथ में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उनको दिखाएं कि ये दिक्कत हमें ज्यादा तो नहीं है या कम ही है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका वजन ज्यादा है या आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो अपने वजन को मेंटेन जरूर करें, क्योंकि उसका इफेक्ट सीधे आपके पैरों पर पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो वेरिकोज वेन के बारे में। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी।